तो दोस्तों मैं आपको कई बार अलग अलग रिपोर्ट्स में बता चुका हूं कि भारत के कई सारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो कि एमका परियोजना के साथ जुड़ना चाहती है और भारत के साथ मिलकर कोलैब करना चाहती है। यानी एमका में वो जितनी भी मदद अपनी तरफ से कर दें वो करना चाहते हैं, जिसमें जापान का नाम ले लीजिए आप, इसी के साथ साथ आप यूके का नाम ले लीजिए। अगर हम लोग कॉल करेंगे फ्रांस को तो वो तैयार है, रशिया तैयार है, अमेरिका तैयार है। और ये जितने भी नाम मैंने आपको गिनवाए ये सारे के सारे टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज रखते हैं फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अभी अगर भारत की बात की जाए तो भारत इस फील्ड में नया है, पहला हम लोग हमारा स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार करने जा रहे हैं। बाकी इन सब देशों की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी वाइज भारत से कुछ हद तक आगे हैं, जिसमें कुछ देश तो बहुत ही ज्यादा आगे हैं जैसे कि रशिया और अमेरिका। अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह है, और आप भी शायद जानना चाहते होंगे कि इससे इन्हें फायदा क्या है, आखिर ये क्यों भारत के साथ एमका परियोजना में कोलैब करना चाहते हैं। तो इसके पीछे का कारण है भारत की रिक्वायरमेंट। भारत की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और भारतीय वायुसेना के लिए एमका फाइटर जेट की फाइटर जेट कहलाएगा। भारत की रीढ़ की हड्डी यही बनेगा, इसी के बूते है ये पीओके को वापस भारत के नक्शे में जोड़ेगा, इसी के बूते हम लोग अक्साई चीन को अक्साई हिंद फिर से बनाएंगे। तो कहने का मतलब भारत का वर्तमान और भविष्य सब कुछ इसके ऊपर टिका हुआ है। और दूसरी बात देखिए कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। हमारा दुश्मन चाइना है। अब चाइना खुद कहता है कि भैया हम तो 500 की संख्या में J-20 मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो इन फ्यूचर हमें भी कम से कम 400 तो एमका बनाने ही होंगे। इस समय 180 की बात चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर इसे बढ़ाना भी होगा और टेक्नोलॉजी वाइज इसे एडवांस करके इसके अलग अलग वेरिएंट बनाए जाएंगे। तो कहने का मतलब स्कोप बहुत है इसमें। अगर टेक्नोलॉजिकली ये लोग कोलैब करते हैं, मदद करते हैं किसी तरह की, तो पर्टिकुलर कंपोनेंट या फिर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए, वो ये लोग प्रोवाइड कराएंगे जो हम लोग हमारे फाइटर जेट में इंटीग्रेट करेंगे, उसके बदले इन्हें मिलेगा पैसा। तो ये कारण है कि ये लोग कोलैब करना चाहते हैं एमका परियोजना में। लेकिन अभी तक भारत ने किसी को भी इसके लिए हामी नहीं भरी थी और भारत ने ये नहीं कहा था कि हाँ ठीक है आप जुड़ जाइए इस तरह से। लेकिन दोस्तों अब एक नई चीज निकलकर सामने आई है। दरअसल भारत की वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही, वो आपको जानना जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि मैं आह्वान करना चाहूंगा अपनी सारी फ्रेंडली कंट्रीज से कि आइए आप एमका फाइटर जेट को बनाने के लिए कोलैब कीजिए और अपना जो भी योगदान दे सकते हैं वो दीजिए। अब इसके पीछे कारण पूछा गया कि ऐसा क्यों है, जबकि एमका हम लोग जानते हैं कि खुद के बूते बना रहे हैं। जो कुछ हमारे पास चीज़ें नहीं है वो तो हम लोग ले ही रहे हैं बाहर से, इंजन ले लीजिए या फिर इसके लिए हम रिजेक्शन सीट ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग ले ही रहे हैं। बाकी की सारी चीज़ें तो हम लोग खुद के बूते डेवलप कर रहे हैं। एडीए है, इसी के साथ साथ हमारा DRDO है, HAL है, बाकी की प्राइवेट फर्म्स को भी हम लोगों ने इन्वाइट किया है, वो लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगी। तो फिर इस तरह की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो यहाँ पर उन्होंने बात कही विकल्प को लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए भारत की जो एजेंसीज है, जो भारत की सरकारी डिफेंस कंपनीज है, वो पहली बार इस तरह की टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही है जो कि काफी नीश टेक्नोलॉजी होंगी। अभी अगर मान लीजिए कि भारत की टेक्नोलॉजी उस समय तक या उस टाइम पीरियड तक जब एमका को तैयार करना है तब तक अगर डेवलप नहीं हो पाई, या अगर डेवलप हो गई लेकिन इतनी मैच्योरिटी के साथ डेवलप नहीं हुई कि उनका इस्तेमाल कर सकें, तब क्या करेंगे? क्या छोटी मोटी टेक्नोलॉजी के लिए एमका की टाइमलाइन आगे बढ़ाएंगे, इसे लेट करेंगे? इस वजह से वो चाहते हैं कि एक विकल्प के तौर पर विदेशी टेक्नोलॉजी को भी हम लोग संभाल कर रखें। अगर जरूरत पड़ती है, हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए या अगर कर ली तो मैच्योर नहीं हो पाई, तो इसके विकल्प के तौर पर हम लोग विदेशी टेक्नोलॉजी जो कि हमारी फ्रेंडली कंट्रीज होंगी उनसे एक्वायर कर लेंगे। तो वैसे यहाँ पर उन्होंने जो कहा है वो कुछ गलत तो नहीं है, एक ऑप्शन लेकर चलना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर ये भी आगे कहा, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी बात, आपको भी शायद अच्छी नहीं लगेगी। खैर उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। उन्होंने कहा है कि एडीए हो, HAL हो, इनके ऊपर उन्हें थोड़ा सा संदेह है और वो कुछ कंसर्न लेकर चल रहे हैं कि क्या ये हमारे इतने महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर पूरा कर पाएंगे। तो ये बात उन्होंने कही, इसके लिए भी वो चाहते हैं कि विदेशी विकल्प हमारे पास तैयार रहे। जब हम लोग चाहें कि किसी चीज़ में अटक रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्पेयर पार्ट्स हमारे पास नहीं है, ठीक है हम लोग हमारी फ्रेंडली कंट्रीज से मंगा लेंगे और उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि एमका के लिए हम लोग विदेशी कोलैब को स्वीकार करें। 140 की संख्या में इन्हें एक्वायर किया जाएगा। 2025 में हम जानते हैं कि पहला एमका रोल आउट होने जा रहा है। 2026 के अंत तक ये पहली उड़ान भर लेगा। उसके बाद इसके ट्रायल वगैरह चलकर फिर इसे मास प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। तो यहाँ पर वैसे मैक्सिमम चीज़ें वो सही ही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कंसर्न जो बीच में शब्द घुसेड़ दिया, तो इसे जानकर थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हो रही है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारी सरकारी कंपनियों पर या हमारी जो भी डिफेंस कंपनीज है, सरकारी हो प्राइवेट हो, उनके ऊपर विश्वास जताने का काम हमारा है। इसी तरह की चीज हम लोगों ने देखी थी एलसी नेवी को लेकर। एलसी नेवी को भारतीय वायुसेना ने अस्वीकार कर लिया। अभी रिसेंटली अजरबैजान के भी कुछ सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भारत के हथियारों के ऊपर उंगली उठाई। खैर हम समझ सकते हैं कि वो लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, डर रहे हैं वो लोग, क्योंकि आर्मेनिया ने भारी मात्रा में खरीदे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात कही कि ATAGS को अभी तक भारतीय सेना भी इस्तेमाल नहीं करती।
तो ये बात भी सही है उनकी। कहने का मतलब हम लोग जो हथियार तैयार कर रहे हैं, हम लोग जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, सबसे पहले हमारी ड्यूटी हमारी फोर्सेस की कि वो उसके ऊपर बिलीव करें, उसका भारी पैमाने पर इस्तेमाल करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसे आप शेयर कीजिए, उसे सुधारने के लिए रिक्वेस्ट डालिए, आप अपना सुझाव दीजिए, तभी जाकर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी परिपक्व हो पाएगी कि वो वर्ल्ड क्लास हो। समझ रहे हैं? तो खैर अब देखने वाली बात रहेगी कि इसके ऊपर आगे क्या निर्णय लिया जाता है, कौन सी हमारी फ्रेंडली कंट्री होगी जिससे हम लोग इसके लिए कोलैब करवाएंगे। वैसे आप यहाँ पर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, आपके हिसाब से किस देश को हमने कोलैबोरेशन के लिए चुनना चाहिए, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।